एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं जितेन कुमार और यहाँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो बायोलॉजिकल रोल डीएनए एंड आरएनए स्टार्ट करने से पहले छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आरएनए, वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले आरएनए के बारे में देख लेते हैं। आरएनए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है? इट इज़ क्या है ये? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि क्या होता है? इट इज प्रेजेंट in all the cell, mostly in all cell. It is present mostly in all cells along with DNA. क्या होता है? आरएनए है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है अलोंग विथ डीएनए के साथ, ठीक है, डीएनए के साथ प्रेजेंट होता है। और इसके फंक्शन की बेस पर इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ functions of RNA, it can be classified into 2 parts। इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। पहला क्या होता है आपका? जेनेटिक आरएनए, और एक होता है आपका नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं पहले कि जेनेटिक आरएनए होता क्या है। जेनेटिक आरएनए क्या होता है, ठीक है, जेनेटिक आरएनए क्या होता है? तो देखो, आरएनए की कोई जेनेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन देता है? डीएनए देता है, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब एक जीन से दूसरे जीन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। वो कौन देता है? डीएनए देता है, ठीक है। लेकिन आरएनए कोई जनरली आपका कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता है आरएनए, ठीक है। आरएनए जनरली फर्स्ट आप यहाँ से लिख सकते हो, जनरली RNA has no genetic properties। कोई जेनेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखता है आरएनए। जनरली आरएनए हैज़ नो जेनेटिक प्रॉपर्टीज, but in some viruses, लेकिन कुछ वायरसेस में, but in some viruses where क्या है, जहाँ where DNA is present, ठीक है। वैसे आरएनए की कोई जेनेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन कुछ वायरसेस में जहाँ पे डीएनए इज absent, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट नहीं है, डीएनए absent है। जनरली आरएनए हैज नो जेनेटिक प्रॉपर्टीज, बट इन सम वायरसेस वेयर डीएनए इज absent, आरएनए performs genetic information। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वैसे आपका डीएनए देता है, बट कुछ वायरसेस में जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे आरएनए ये अपना काम करेगा।
RNA performs genetic information and is called genetic RNA, जेनेटिक RNA, ठीक है। तो ये आपका जेनेटिक RNA। जनरली RNA की कोई जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन क्या है कि जिस वायरसेस में आपका DNA प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे क्या होगा, RNA परफॉर्म करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल की तरह वहाँ पे RNA काम करेगा और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, परफॉर्म्स करेगा। तो इसीलिए वहाँ पर इसको बोलेंगे हम जेनेटिक RNA, जेनेटिक RNA, ठीक है, जेनेटिक RNA। अब देखते हैं सेकेंड टाइप, नॉन जेनेटिक RNA, नॉन जेनेटिक RNA। अब ये नॉन जेनेटिक RNA क्या होता है, ठीक है। तो देखो प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या है कि आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है, DNA देता है, ठीक है। वहाँ पे क्या कौन देता है इन्फॉर्मेशन, DNA देता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो क्या कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा, RNA के द्वारा। तो वहाँ पे हम इसको बोलेंगे नॉन जेनेटिक RNA। लिखिए इसके बारे में, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स in plants, animals and bacteria, DNA is present, so DNA itself performs genetic information but various genetically controlled functions are performed by RNA, and here it is called non genetic RNA। इसलिए यहाँ पर इसे बोलेंगे नॉन जेनेटिक RNA, ठीक है, नॉन जेनेटिक RNA। ये RNA के बारे में था कि कुछ जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनमें DNA ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और DNA प्रेजेंट होता ही है, तो DNA खुद से अपने आप क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन परफॉर्म्स करेगा। लेकिन बट वेरियस जेनेटिकली कंट्रोल फंक्शंस, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जेनेटिकली जिनको कंट्रोल करना होता है, वो वहाँ पे परफॉर्म करेगा RNA। तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन जेनेटिक RNA। अब क्या है, मेन फंक्शन है RNA का, मेन फंक्शन ऑफ RNA का मेन फंक्शन क्या है, इज प्रोटीन सिंथेसिस। RNA का मेन फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन बनाना, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ DNA इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये बनता कैसे है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में लिख सकते हो, इन न्यूक्लियस में तो क्या होता है, आपका DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में आपका DNA प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को परफॉर्म करता है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो किसके थ्रू जाती है, DNA के थ्रू, ठीक है। तो इन न्यूक्लियस DNA इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है। और RNA क्या करता है, RNA कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। एंड RNA
इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। वेयर जहाँ पे वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वेयर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, जहाँ पे, और इसके बेस पर क्या कह सकते हो आप कि आरएनए कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। अपने फंक्शन के बेस पर नॉन जेनेटिक आरएनए को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो आरएनए कैन बी फर्दर divided into 3 parts। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें बायोलॉजिकल रोल पढ़ना है डीएनए और आरएनए का। उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना था आरएनए के टाइप्स के बारे में। तो आरएनए आपका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मोस्टली सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है डीएनए के साथ। और इसका फंक्शन, इसके वेरियस फंक्शन होते हैं, तो उसके बेस पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो जेनेटिक आरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए क्या होता है, जनरली आरएनए जो है उसकी कोई जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ जेनेटिक नहीं होती है, सिर्फ वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ये उसका मेन फंक्शन है। इससे अलग जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए देता है। लेकिन कुछ वायरसेस में जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे क्या करेगा, आरएनए ये काम करेगा, आरएनए डीएनए वाले काम करेगा। तो आरएनए परफॉर्म करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ पर तो इसे बोलेंगे जेनेटिक आरएनए। बट एक होता है आपका नॉन जेनेटिक आरएनए। अब कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जहाँ पे आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे डीएनए जब खुद प्रेजेंट है तो डीएनए ही अपना क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा। तो वहाँ पे आरएनए का क्या रोल है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वेरियस जेनेटिक कंट्रोल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि हमें जेनेटिकली उसको कंट्रोल करना होता है, तो वो फंक्शंस करेगा आरएनए, और इसीलिए हम आरएनए को बोलेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। तो मेन फंक्शन आरएनए का हो गया प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। और ये कैसे करता है सिंथेसिस और कहाँ करता है, तो न्यूक्लियस में आता है आपका डीएनए प्रेजेंट। अब आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, जहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और आरएनए कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब आरएनए के काम को देखते हुए, उसके फंक्शंस को देखते हुए आरएनए को आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे इसके 3 पार्ट्स। तो फर्दर नॉन जेनेटिक आरएनए को फर्दर हमने क्लासिफाइड किया 3 पार्ट्स में, और 3 पार्ट्स में से 1 है आपका mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या करता है, ठीक है, तो इसके बारे में लिखो पहले। तो ये क्या होता है, इट इज़ present nearly 5 to 10% इन द सेल्स। ये सेल्स में कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है mRNA, ये प्रेजेंट होता है 5 to 10%, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो कितना होगा, ठीक है, तो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 2.52, कितना होगा इसका, 5 × 10⁵ AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इतना होता है इसका एटॉमिक मास, किसका, mRNA का। दूसरा जो इसका लाइफ स्पैन है वो कितना, लाइफ स्पैन है वो कितना होगा इसका, 2 days, ठीक है। तो इट्स लाइफ स्पैन इज 2 days, ठीक है, 2 days होता है इसका, बस 2 ही दिन इसका होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशंस को
जो कि डीएनए में होती हैं, डीएनए से इंफॉर्मेशन को भेजता है राइबोसोम्स में, ठीक है। तो इसका मेन काम हो गया ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, इट्स हेल्प it helps in the transfer of informations stored in DNA, जो कि DNA में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं, उन्हें कहाँ करता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन stored in DNA to ribosomes। तो mRNA का रोल क्या है, इट इज़ प्रेजेंट नियरली 5 to 10% सेल्स में, इतनी मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसका मॉलिकुलर मास इतना होता है, लाइफ स्पैन इसकी 2 days होती है, और इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर मैसेंजर, मैसेज भेजना, यानी कि वहीं से आपका जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, वहीं से हमने इसका वर्क याद कर लिया कि मैसेज एक तरह से मैसेज भेजता है ना, वैसे ये क्या करता है, ट्रांसफ़र भेजता है, ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशंस का, कहाँ से, डीएनए में जो इस इंफॉर्मेशन होती है उन्हें राइबोसोम्स तक पहुँचाता है, ठीक है। डीएनए की इंफॉर्मेशंस को राइबोसोम्स तक पहुँचाता है। फिर सेकंड टाइप होता है आपका, सेकंड टाइप होगा आपका टीआरएनए। टीआरएनए होता है ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, ये होगा आपका ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। अब ये कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ये होता है 10 to 20%, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट नियरली 10 to 20% इन द सेल्स, ठीक है, ये सेल्स में होता है, इतना प्रेजेंट होता है। और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास है, वो कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 25,000 to 30,000 AMU, इतना ज़्यादा इसका मास होता है, 25,000 से 30,000 AMU तक होता है इसका। और जो इसकी लाइफ स्पैन होती है, इट्स लाइफ स्पैन इज़ 7 days, इसकी होती है 7 days, ठीक है। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 7 days, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है। इट्स, ये तो हेल्प करता है ट्रांसफ़र को। इट्स मेन फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी आपको बताया था कि आरएनए का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और कहाँ पे करता है ये प्रोटीन का सिंथेसिस, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब क्या है, तो हम जो ये है आपका ट्रांसफ़र आरएनए, यही क्या करता है, इट्स मेन फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करना इसका मेन फंक्शन है, एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, आरएनए से प्रोटीन का बनना ही आपका कहलाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। आरएनए से इट्स मेन फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी जब हम बायोलॉजिकल रोल देखेंगे आरएनए और डीएनए का, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, डीएनए से एक होता है आपका डीएनए, ठीक है, डीएनए फिर बनता है आरएनए डीएनए से, और इसके बाद बनता है आपका प्रोटीन, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगी। तो डीएनए, ये जो होता है आपका आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है आपका ट्रांसलेशन, क्या कहलाता है आपका, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इट्स मेन फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए is known as translation,
ट्रांसलेशन, यही क्या कहलाता है आपका, ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन कहलाता है। एक होता है आपके पास RNA, राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA, RNA, ठीक है, RNA, इसका होता है राइबोसोमल RNA, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो पहले लिख लो ये कितने उसमें प्रेजेंट होता है क्वांटिटी में, तो इट इज़ प्रेजेंट नियरली 80% इन द सेल्स, ठीक है, इन द सेल्स, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज, कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, 5000 to 10,000 AMU, ठीक है, इतना हो जाएगा इसका। और जो इसका मेन फंक्शन है RNA का, एग्जैक्ट फंक्शन इज़ अननोन, अभी तक इसका कोई मेन फंक्शन नहीं पता चला है, तो आप लिख सकते हो कि द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ rRNA is unknown, इसका मेन फंक्शन तो RNA का अभी तक rRNA का अननोन है, बट ये क्या करता है, बट इट कैरीज आउट द प्रोटीन सिंथेसिस टू प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे कैरीड आउट करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस को, राइबोसोम्स में, ठीक है, कहाँ पे करता है ये, राइबोसोम्स में, प्रोटीन सिंथेसिस टू राइबोसोम्स, यहाँ पे इन लगा लीजिए, इन राइबोसोम्स, ठीक है, इन राइबोसोम्स। चलिए, तो ये थे आपके RNA के टाइप्स, ठीक है। RNA के हमने दो तरह से देखा, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक, फिर देखा हमने नॉन जेनेटिक का 3 पार्ट, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA का काम नाम से पता चल रहा है मैसेंजर है, यानी कि क्या करता है, DNA की जो इन्फॉर्मेशन DNA में स्टोर्ड होती है उन राइबोसोम्स तक पहुंचाता है इन्फॉर्मेशंस को। और tRNA क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और RNA से प्रोटीन का बनना ही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। और RNA का क्या काम है, इसका एग्जैक्ट जो इसका वर्क फंक्शन है वो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन ये क्या करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है आपका साइटोप्लाज्म में, उसको कहाँ ले जाता है, उसको ले जाता है राइबोसोम्स में, ठीक है। तो ये है आपके RNA, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ RNA, और अभी इस लेक्चर में आपका बायोलॉजिकल जो रोल्स हैं DNA RNA के नहीं हो पाएगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।